पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अरपा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। अरपा रेडियो पर प्रसारित पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार के तहत सुनिए मैनेजमेंट विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पुष्कर दुबे का व्याख्यान। सपने तो अपने होते हैं, उन्हें पूरा कीजिए, उन्हें नए आयाम दीजिए। उच्च शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से। हेलो डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर पुष्कर दुबे, हेड डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी। और आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स। यह टॉपिक बीबीए, बीकॉम तथा बीए मैनेजमेंट पाठ्यक्रम के मार्केटिंग मैनेजमेंट विषय का एक भाग है। हम सभी भली भांति जानते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट बिजनेस के व्यू पॉइंट से कस्टमर्स, मार्केटर्स तथा इकोनॉमी को लाभ पहुंचाने में सहायक होते हैं। यह एक सोशल तथा मैनेजरियल प्रोसेस है जिससे कि नीड्स तथा वांट्स को फुलफिल किया जा सकता है। मार्केटिंग कस्टमर्स को उनके चॉइस के आधार पर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज उपलब्ध कराती हैं। आज हम मार्केटिंग के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसे मार्केटिंग मिक्स या विपणन मिश्रण कहा जाता है, के बारे में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। मार्केटिंग मिक्स दो शब्दों से बना है, एक मार्केटिंग और दूसरा मिक्स। मिक्स का अर्थ है मार्केटिंग में इन्वॉल्व्ड डिफरेंट एलिमेंट्स। मार्केटिंग मिक्स के 4 डिफरेंट एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, जिसे हम 4 P's ऑफ मार्केटिंग भी कह सकते हैं। यह 4 P's के एलिमेंट्स में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन या उत्पाद, मूल्य, संवर्धन तथा वितरण शामिल हैं। मार्केटिंग मिक्स को समझने के लिए इन 4 P's को समझना अति आवश्यक है। मार्केटिंग मिक्स को समझने के लिए इन 4 P's को समझना अति आवश्यक है तथा सारे एलिमेंट्स की अपनी एक विशेषता है। मार्केटिंग मिक्स के पहले तत्व या एलिमेंट को प्रोडक्ट कहा जाता है। प्रोडक्ट या उत्पाद मार्केटिंग मिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में से एक हैं। इसका कारण यह है कि प्रोडक्ट कंप्लीट मार्केट फलक्रम का सेंट्रल पॉइंट या केंद्र बिंदु है, जिसके आधार पर कंपनी प्रोडक्शन या उत्पादन करती है। प्रोडक्ट के विषय में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्पाद मिश्रण या प्रोडक्ट मिक्स का निर्धारण, अर्थात वे कौन से प्रोडक्ट हैं जिनका कंपनी उत्पादन या प्रोडक्शन करना तथा बाजार में बेचना चाहती है। उदाहरण के तौर पर एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसका उत्पादन इसलिए करती है ताकि उसे ग्राहकों द्वारा परचेज कर खाया जा सके। प्रोडक्शन ही मार्केटिंग का कारण है। उदाहरण के तौर पर एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसका उत्पादन इसलिए करती है ताकि उसे ग्राहकों द्वारा परचेज कर खाया जा सके। प्रोडक्शन ही मार्केटिंग का कारण है और ग्राहक प्रोडक्ट को केवल भौतिक पदार्थ के रूप में ही नहीं, बल्कि संतुष्टि या सेटिस्फेक्शन के आधार पर भी इवैल्यूएट करते हैं। जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, एक प्रोडक्ट की कई अन्य एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे वैरायटी, क्वालिटी, डिज़ाइन, ब्रांड नेम, पैकेजिंग, सर्विसेज इत्यादि। यह वह कंपोनेंट है जिसके आधार पर एक मार्केटर द्वारा बेचे जा रहे उत्पाद या प्रोडक्ट्स को बाजार हेतु सुदृढ़ बनाया जा सकता है। प्रोडक्ट्स को एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं किसी प्रोडक्ट का स्लोगन के माध्यम से ये बताने की कोशिश करूं, जैसे जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, तो आपके मन में क्या आया? अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का एडवर्टीजमेंट देखा या सुना होगा, तो इस उत्पाद या प्रोडक्ट्स को मेमोराइज कर पाएंगे। साथ ही LIC के लोगो जो 2 हाथों के चिन्हों से निर्मित है, वह ध्यान में आया होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी प्रोडक्ट्स एक ब्रांड पर आधारित होते हैं। आधुनिक समय में लगभग सभी प्रकार के वस्तुओं के लिए ब्रांड का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर सोप या साबुन की कई ब्रांड बाजार में उपलब्ध हैं। एग्जाम्पल के तौर पर निरमा, गोदरेज, पामोलिव, मेडिमिक्स, लाइफबॉय, संतूर
इत्यादि। ब्रांड मार्क एक सिंबल, डिजाइन, कलर या इन सब चीजों का एक कॉम्बिनेशन हो सकती है जिससे कि एक प्रोडक्ट की पहचान की जा सके। जैसे उदाहरण के तौर पर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को हम कंपनी द्वारा बनाए गए लोगो या ब्रांड मार्क के आधार पर आइडेंटिफाई या पहचान कर सकते हैं। ब्रांड यूनिक डिजाइन, साइन, सिंबल, वर्ड्स या इन सभी चीजों के कॉम्बिनेशन को लेके हो सकती है जिससे कि प्रोडक्ट आइडेंटिफाई या पहचान की जा सके तथा यह पहचान किसी अन्य प्रोडक्ट से विभिन्न या डिफरेंट हो। जिस प्रक्रिया द्वारा एक पॉपुलर प्रोडक्ट को ब्रांड का नाम दिया जाता है तथा ब्रांड मार्क के आधार पर मार्केट में पॉपुलराइज किया जाता है उसे हम ब्रांडिंग कहते हैं। प्रोडक्ट में केवल ब्रांड मार्क ही नहीं बल्कि ट्रेडमार्क भी आधारित होते हैं। ट्रेडमार्क ब्रांड मार्क को लीगल प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं जिससे ब्रांड्स की डुप्लीकेसी ना की जा सके तथा यह अन्य ब्रांड मार्क से भिन्न या डिफरेंशिएटेड हो। ट्रेडमार्क का स्वामित्व इंडिविजुअल, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या लीगल एंटिटी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के चिन्ह को इंग्लिश के वर्ड आर के सिंबल से पहचाना जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई प्रोडक्ट आप बाजार से परचेस कर रहे हैं तो उसके ब्रांड नेम के साथ आर का सिंबल देखा जा सकता है जिससे हमें यह पता चल सकता है कि वह उपलब्ध ब्रांड रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के अंतर्गत है या नहीं। सभी प्रोडक्ट्स या ब्रांड को यह प्राप्त नहीं होते हैं। इसका कारण यह भी हो सकता है कि सभी ब्रांड्स हेतु लीगल प्रोटेक्शन नहीं लिया गया हो। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सभी ट्रेडमार्क्स ब्रांड होते हैं जबकि सभी ब्रांड्स ट्रेडमार्क नहीं होते। इसके पश्चात हम पैकेजिंग पर आते हैं। पैकेजिंग को समझने से पहले हमें यह समझना अति आवश्यक है कि प्रोडक्ट पैकेजिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई आपको चॉकलेट्स बिना रैपर के ऑफर करे तो क्या आप उसे खाना पसंद करेंगे? आप इसे खाना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वह पैक्ड नहीं है। अच्छा एवं आकर्षक पैकेजिंग समय को देखते हुए सभी प्रोडक्ट्स के लिए अनिवार्य है तथा डे टू डे लाइफ में इसका महत्व बढ़ जाता है। पैकेजिंग द्वारा वस्तु या प्रोडक्ट्स को सुरक्षा प्रदान की जाती है तथा इससे अन्य वस्तुओं की तुलना में भिन्न या डिफरेंट बनाया जा सकता है जिससे ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके। अमूमन ग्राहक या कस्टमर्स प्रोडक्ट पैकेजिंग को देखकर उनकी क्वालिटी को जज करते हैं। हालांकि पैकेजिंग और क्वालिटी अलग अलग चीजें हैं पर यह कस्टमर के ध्यान को केंद्रित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। पैकेजिंग प्रोडक्ट्स के पहचान का प्रमुख साधन माना गया है जिससे कि प्रोडक्ट की आकार, गुण, क्वालिटी, डिजाइन तथा प्राइस का पता लगाया जा सके। पैकेजिंग के आधार पर किसी भी वस्तु या प्रोडक्ट में लेबलिंग की जा सकती है। प्रोडक्ट्स सर्विसेज पर भी आधारित होती हैं। उदाहरण के लिए यह समझा जा सकता है कि अगर हम किसी ब्रांड की बाइक बाजार से परचेस करते हैं तो हमें 3 से 4 आफ्टर सेल्स फ्री सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं। इन फ्री सर्विसेज के पश्चात कस्टमर्स या ग्राहक उपलब्धता के आधार पर पेड सर्विसेज का भी चयन कर सकते हैं। अब हम मार्केटिंग मिक्स आधारित सेकंड पी या प्राइस पर आते हैं। सेकंड पी का अर्थ किसी प्रोडक्ट से संबंधित प्राइस या मूल्य से है। मूल्य का अर्थ उस राशि से है जो कस्टमर एक प्रोडक्ट के बदले में व्यय करते हैं। प्रोडक्ट की तरह प्राइस भी मार्केटिंग का एक महत्वपूर्ण आधार है। उदाहरण के तौर पर बाजार आधारित किसी भी वस्तु या प्रोडक्ट को खरीदने से पूर्व कस्टमर्स या ग्राहक कॉम्पिटिटिव प्राइस या उचित मूल्य पर खरीदना पसंद करते हैं। ग्राहकों की मानसिक स्थिति किसी उत्पाद या प्रोडक्ट को कम से कम मूल्य पर खरीदने की होती है जिससे ग्राहकों को अधिक से अधिक वैल्यू फॉर मनी प्राप्त हो सके। प्राइस को मार्केटर या मैन्युफैक्चरर के आधार पर समझा जाए तो किसी उत्पाद या प्रोडक्ट को बनाने या प्रोड्यूस करने में आधारित लागत से होती है। इसे प्रोडक्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहा जा सकता है। प्रोडक्ट को बनाने हेतु विभिन्न प्रकार की लागत या कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं जैसे
कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि। इन सभी प्रकार के कॉस्ट या लागत को मिलाकर प्रोडक्ट कॉस्ट बनता है, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन या प्रॉफिट परसेंटेज को मिलाकर सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट का निर्धारण किया जाता है। किसी भी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस वह मूल्य है जिस पर ग्राहकों या कस्टमर्स को इसे बेचा जाता है। प्रोडक्ट का मूल्य निर्धारण या प्राइस कई कारकों या फैक्टर्स पर निर्धारित होते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी एक प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में डिमांड बहुत अधिक है तथा उस प्रोडक्ट को बनाने वाले निर्माता या मैन्युफैक्चरर बहुत कम है, तो इस कंडीशन में प्रोडक्ट का मूल्य निर्धारण अधिक प्रॉफिट के साथ किया जा सकता है। जबकि प्रोडक्ट जिसके मैन्युफैक्चरर की संख्या बहुत अधिक हो तथा बाजार में कस्टमर्स की डिमांड्स भी बहुत अधिक हो, वैसे प्रोडक्ट को कम प्रॉफिट पर बेचा जा सकता है, क्योंकि यह कॉम्पिटिटिवनेस पे आधारित होते हैं। उदाहरण के तौर पर, नमक या सॉल्ट के कई ब्रांड्स बाजार में उपलब्ध हैं तथा इन सभी प्रोडक्ट्स का मूल्य लगभग एक समान है या बराबर होते हैं। प्राइस या मूल्य निर्धारण प्रोडक्ट की क्वालिटी, नेचर ऑफ डिमांड, कस्टमर की परचेजिंग पावर या क्रय करने की क्षमता पर भी आधारित होते हैं। अब हम मार्केटिंग मिक्स के तीसरे एलिमेंट या तीसरे पी, प्लेस को समझने की कोशिश करेंगे। प्लेस प्रोडक्ट या वस्तु के भौतिक वितरण पर आधारित होते हैं। एक वस्तु या प्रोडक्ट खरीदने हेतु खरीदार या कस्टमर जिस बाजार या दुकान पर जाते हैं, वह किसी निर्दिष्ट जगह या प्लेस पर आधारित होते हैं। अगर किसी वस्तु का निर्माण कर उसका मूल्य निर्धारण कर दिया जाए, तो इतने से क्या संभव हो पाएगा कि किसी ग्राहक को उनके आवश्यकता अनुसार इन प्रोडक्ट या वस्तुओं को पहुंचाया जा सके। कस्टमर के इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए प्लेस मिक्स डिजाइन किया गया है। इसका अर्थ सही ग्राहकों को सही जगह, सही वस्तु या प्रोडक्ट पहुंचाने पर आधारित है। प्लेस मिक्स को अन्य शब्दों में डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स भी कहा जा सकता है। प्लेस मिक्स के अंतर्गत दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। पहला, सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तथा दूसरा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कंपनी आधारित वह चैनल या माध्यम है जिसके द्वारा बिजनेस फर्म्स अपने प्रोडक्ट को एंड कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। विभिन्न प्रोडक्ट्स या वस्तु हेतु विभिन्न प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अति महत्वपूर्ण है तथा यह नेचर ऑफ प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, मार्केट सिचुएशन, मार्केट कंपटीशन आदि पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक कंपनी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के पश्चात उसे होलसेलर के माध्यम से विभिन्न जगहों पर वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन हेतु पहुंचाते हैं। होलसेलर्स इन प्रोडक्ट्स को खुदरा व्यापारी या रिटेलर्स को कम क्वांटिटी में सप्लाई करते हैं तथा रिटेलर्स से कस्टमर्स या ग्राहक अपने आवश्यकता अनुसार प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। यहां डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 3 लेवल को दर्शाया है। पहला, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, दूसरा होलसेलर से रिटेलर तथा तीसरा रिटेलर से कस्टमर्स। इन पूरे चैनल के माध्यम से प्रोडक्ट एंड कस्टमर तक पहुंचाया जा सकता है। यह जरूरी नहीं है कि किसी भी प्रोडक्ट या वस्तु को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए केवल इन्हीं 3 लेवल का प्रयोग किया जाए। कई बार 2 लेवल भी हो सकते हैं, कई बार 0 लेवल भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, पहला लेवल मैन्युफैक्चरर से एजेंट का और दूसरा लेवल एजेंट से कस्टमर्स का। कई बार मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर्स अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली एंड कस्टमर तक पहुंचाते हैं, जिससे डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर, ऑनलाइन शॉपिंग के आधार पर आपके द्वारा खरीदा गया प्रत्येक प्रोडक्ट डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल पर आधारित हैं। किसी भी प्रोडक्ट को एंड कस्टमर तक पहुंचाने हेतु फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या भौतिक वितरण अति आवश्यक है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या भौतिक वितरण गतिविधियां प्रोडक्ट्स या उत्पादों को उनके निर्माण के स्थान से उनके खरीदी के स्थान तक परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से पहुंचाते हैं।
स्वाभाविक है कि वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य इस ढंग से करना होता है कि प्रोडक्ट या उत्पाद कस्टमर या ग्राहक तक ठीक समय पर पहुंच जाए और इसके पहुंचने हेतु निम्न लागत या मिनिमम कॉस्ट खर्च हो। किसी भौतिक वितरण के आधार पर हमें विभिन्न वस्तु विभिन्न जगहों पर उपलब्ध हो पाती हैं। उदाहरण के तौर पर जेके टायर का निर्माण या प्रोडक्शन राजस्थान में होता है, परंतु हम उन्हें देश के अन्य प्रमुख शहरों में भी प्राप्त कर सकते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण वस्तु को सही समय तथा सही जगह पर उपलब्ध कराए जाने पर आधारित है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, मटेरियल हैंडलिंग एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग भी शामिल हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट्स या वस्तु के वितरण पर आधारित होते हैं, जिसे रेलवेज, रोडवेज तथा एयरवेज के माध्यम से किया जा सकता है। वेयरहाउसिंग का अर्थ भंडारण या प्रोडक्ट्स के स्टोरेज से है, जिसके आधार पर प्रोडक्ट्स को आवश्यकता अनुसार निर्धारित जगह पर पहुंचाया जा सके। आखिर में हम मार्केटिंग मिक्स के चौथे एलिमेंट या पी को समझने की कोशिश करेंगे। चौथा पी यानी प्रमोशन। प्रमोशन या संवर्धन का तात्पर्य उत्पादक के प्रचार प्रसार से है। प्रमोशन या संवर्धन को मार्केटिंग का संप्रेषण या कम्युनिकेशन टूल भी कहा जाता है। प्रमोशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट्स या वस्तु संबंधित इंफॉर्मेशन को उनके खरीदार को सूचित करना तथा खरीदी को बढ़ावा देना है। उदाहरण के तौर पर जब हम टेलीविजन या और किसी अन्य माध्यम से किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो वो हमें प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, साथ ही इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए उत्सुक बनाते हैं। प्रमोशन के माध्यम से नॉन यूजर कैटेगरी ऑफ बायर्स को यूजर कैटेगरी में कन्वर्ट या परिवर्तित किया जा सकता है। मेनली प्रमोशन टूल्स के 4 प्रकार होते हैं। पहला एडवर्टाइजिंग या विज्ञापन, दूसरा पर्सनल सेलिंग, तीसरा सेल्स प्रमोशन या विक्रय संवर्धन और चौथा पब्लिसिटी या प्रचार। एडवर्टाइजिंग या विज्ञापन का अर्थ सार्वजनिक सूचना देना या सार्वजनिक रूप से प्रचार करना है। किसी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजिंग हेतु उत्पाद या विचारों को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन का प्रायोजित मीडिया स्पेस या समय खरीदने की प्रक्रिया के रूप में भी देखा जा सकता है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन शिकागो ने एडवर्टाइजिंग को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया है। एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड आइडियाज विच इज डन बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। इसका तात्पर्य किसी पहचाने गए प्रायोजक द्वारा विचारों, वस्तुओं या सेवाओं के गैर व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण या प्रचार को एडवर्टाइजिंग कहा गया है। मुख्यतः इसमें 3 चीजें हैं। पहला, एडवर्टाइजिंग एक नॉन पर्सनल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन या प्रेजेंटेशन है। उदाहरण के तौर पर टेलीविजन या किसी अन्य माध्यम को देखा गया एडवर्टीजमेंट या विज्ञापन से हमें कई चीजों से अवगत कराते हैं, लेकिन बदले में हम उनसे कम्युनिकेट या संवाद नहीं कर सकते। इसे वन वे कम्युनिकेशन कहा जाता है। दूसरा, एडवर्टाइजिंग एक पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसके लिए निर्धारित समय या मीडिया स्पेस को खरीदा जाता है। बिना पैसे खर्च किए एडवर्टाइजिंग संभव नहीं है। तीसरा, एडवर्टाइजिंग हेतु एक निर्दिष्ट स्पॉन्सर या प्रायोजक का होना अति आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी कंपनी हेतु एडवर्टाइजिंग का अधिकार नहीं होता। प्रमोशन टूल्स के एक और प्रकार को पब्लिसिटी कहते हैं तथा पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट में अंतर होते हैं। पब्लिसिटी एक नॉन पेड फॉर्म ऑफ 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस है, जो नॉन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के तौर पर किसी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करने के बाद कस्टमर्स आपस में प्रतिक्रियाएं या फीडबैक शेयर करते हैं, वह पब्लिसिटी के माध्यम माने गए हैं। इस दौरान कस्टमर्स 2 वे इंटरैक्ट करते हैं, जिसके लिए पैसे खर्च नहीं करने होते तथा कस्टमर प्रायोजक या स्पॉन्सर की श्रेणी में भी नहीं आते। प्रमोशन का एक और एलिमेंट सेल्स प्रमोशन या विक्रय संवर्धन है। आधुनिक समय में
सेल्स प्रमोशन का महत्व काफी बढ़ गया है, क्योंकि इसका तात्पर्य उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए बिक्री प्रचार गतिविधियों पर बल देता है। उदाहरण के तौर पर प्रोडक्ट्स या उत्पाद पर समय समय पर दी गई डिस्काउंट, प्राइस ऑफ ऑफर, कॉन्टेक्स्ट, एग्जीबिशन, डीलर प्रमोशन ग्राहकों या कस्टमर्स को खरीदी के लिए प्रेरित करते हैं। यह सारे लुभावने ऑफर शॉर्ट या कम समय के लिए होते हैं, जिससे एक कंपनी की विक्रय या सेल्स को बढ़ाया जा सके। आजकल कुछ बड़ी कंपनियां विविध प्रचार साधनों के माध्यम से बिक्री प्रचार गतिविधियों पर लाखों रुपए खर्च करती है, जिससे सेल्स या विक्रय में वृद्धि हो सके। प्रमोशन टूल्स के अंतर्गत पर्सनल सेलिंग भी है। पर्सनल सेलिंग को व्यक्तिगत विक्रय के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसे डोर टू डोर या फेस टू फेस या व्यक्ति से व्यक्ति संचार भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार तथा विक्रय या सेल्स हेतु सेल्समैन नियुक्त कर डोर टू डोर माध्यम से कस्टमर्स या ग्राहकों तक पहुंचते हैं। किसी भी वस्तु या प्रोडक्ट हेतु मार्केटिंग के इस 4 P's या मार्केटिंग मिक्स अति महत्वपूर्ण तत्व हैं तथा मार्केटिंग मैनेजमेंट का पूरा अध्ययन प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन पर आधारित होते हैं। धन्यवाद। पंडित सुंदर लाल यशस्वी हैं आदर्श हमारे, स्वतंत्रता भ्रातृत्व भाव का हो प्रकाश भिन सारे।